जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि काशी के राजा ब्रह्मदत्त के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मपाल। उसका जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण भी थे। यहाँ तक कि उसके घर में जो नौकर काम करते थे वो भी बड़े ही सदाचारी और दानी प्रवृत्ति के थे। धर्मपाल का एक ही पुत्र था। जब वो बड़ा होता है तो उसने अब उसे पर्याप्त धन देकर तक्षशिला में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां पर 500 शिष्य थे और कुछ ही दिनों में वो लड़का सबसे आगे निकल गया, क्योंकि पढ़ाई में उसकी बुद्धि जो थी बड़ी तीव्र थी। एक दिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, वहां के जो आचार्य थे उनका एक युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होता है और वहां पर सभी रोने लगे और शमशान से लौटकर सभी आपस में बातें करने लगे कि देखो कितना जवान लड़का था, बेचारा चल बसा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान ने ये गलत किया। इसी प्रकार सभी आपस में बातें कर रहे थे। वहीं पर धर्मपाल का बेटा भी बैठा था। वो भी ये सारी बातें सुन रहा था और उसके मुंह से अचानक निकल जाता है कि हम लोगों के यहाँ तो कोई भी युवा व्यक्ति नहीं मरता है। अब उसकी बातें सुनते ही वहाँ के सभी लड़के हंसने लगे, उसकी मजाक उड़ाने लगे और धीरे धीरे ये बात वहाँ के आचार्य तक पहुँची। अब उन्होंने उसे बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो वो कहने लगा कि गुरुदेव, धर्म का कुछ ऐसा प्रभाव है कि हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों तक कोई भी युवा नहीं मरा। आचार्य को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने अब अपने विद्यालय का भार जो है एक व्यक्ति को सौंपा और कुछ बकरे की हड्डियां साथ में ली और काशी के लिए चल पड़े। पता लगाते लगाते वो काशी पहुंचे और वहां जाकर धर्मपाल के घर का पता लगाते हुए उसके घर में पहुंचते हैं। धर्मपाल ने जैसे ही आचार्य को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने उनका खूब स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब आचार्य ने धर्मपाल से कहा कि बड़े दुख की बात है, तुम हिम्मत रखना, अचानक ही तुम्हारा पुत्र जो है वो चल बसा। तो इतना सुनते ही धर्मपाल जो है जोर से हंस पड़ा। वो कहने लगा कि महाराज क्यों मजाक करते हैं, कोई दूसरा मरा होगा, हमारे यहाँ तो आज तक 7 पीढ़ियों से कोई भी युवा नहीं मरा। अब आचार्य ने वो हड्डियां दिखाई जो वो साथ में लेकर गए। तो धर्मपाल कहने लगा कि महाराज, ये हड्डियां तो मुझे किसी कुत्ते या बकरे की लगती हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा। अंत में आचार्य ने अपना झूठ का जो था भेद खोल दिया। वो कहने लगे कि मुझे माफ करना, मैं झूठ का सहारा लेकर तुम्हारे पास आया। जब तुम्हारे बेटे ने भी यही बात वहां कही तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। लेकिन तुम ये बताओ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 पीढ़ियों तक कोई युवा मृत्यु को प्राप्त न हो। तो अब धर्मपाल कहने लगा कि महाराज, हम धर्म का आचरण करते हैं, पाप कर्मों से दूर रहते हैं, सत्य बोलते हैं, असत्य से भी दूर रहते हैं, सत्संग करते हैं, दुर्जनों से दूर रहते हैं, दान देते समय मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं और हमारे राज्य में जो भी दरिद्र है, जो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, और हम उसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। जो दुखी हों तो उनकी भी सहायता करते हैं जितना हमसे बन पड़ता है। और हमारे यहाँ के जो पुरुष हैं वो पत्नी व्रत और स्त्रियां जो हैं वो पति व्रत का पालन करती है। इसी कारण धर्म जो है धर्मचारी की रक्षा करता है और हम लोग अल्पावस्था में कभी भी मौत के मुंह में नहीं जाते। ये है धर्म की शक्ति। आचार्य को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और जब धर्मपाल के मुंह से ये बात सुनी तो आचार्य को विश्वास हो गया कि उसके पुत्र ने झूठ नहीं कहा था। तो वहां पर अब आचार्य ने धर्मपाल से कहा कि तुमसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और सच में तुम्हारे धर्म पालन की शक्ति ने तुम्हें बहुत कुछ दिया
और मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और अब आचार्य ने धर्मपाल से क्षमा मांगी कि वो झूठ का सहारा लेकर उनके पास आए, और इतना कहने के बाद अब आचार्य अपने विद्यालय के लिए लौट गए। ये छोटी सी कहानी यही बताती है कि जो व्यक्ति नियमित धर्म का आचरण करता है, नियमित धर्म के मार्ग पर चलता है, वो धर्म स्वयं ही उसकी रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।